दोस्तों, इंडियन स्टडी हेल्पर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 की कक्षा तीसरी के हिंदी विशिष्ट विषय के प्रश्न पत्र के मॉडल आंसर्स को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यहां से वर्कशीट प्रारंभ करना है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं 1 से 10 तक। अब आपको यह चित्र जो है उसको देखना है, उसको समझना है और फिर जो प्रश्न इसके आधार पर पूछे गए हैं उनके उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए? तो इसका जो उत्तर आएगा वह ए, कूड़ेदान में। खेलने के लिए उचित स्थान कौन सा है? तो इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा बाल उद्यान। अगला प्रश्न है, उपयुक्त चित्र किस स्थान से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा बाल वाटिका यानी डी। चौथा प्रश्न है, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? तो इसके जो उत्तर दिए गए हैं, खेती के लिए, पीने के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नहाने के लिए, तो इसका उत्तर आएगा डी। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है 5वां, चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर आएगा सी वाला। अगला जो प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर के लिखना है। अब छठा प्रश्न इसके आधार पर है, तालाब के सबसे पास है। तो इसका उत्तर आएगा विद्यालय। धन का जो संकेत है उसका किसके लिए संकेत के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर आएगा सी, अस्पताल का। प्रश्न 8वां है, यह चित्र है। तो इसका जो उत्तर है वह हैंडपंप। तो यह हैंडपंप का चित्र है और बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 9वां, चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में आता है। तो इसका जो उत्तर है बी यानी विद्यालय। 10वां प्रश्न है, चित्र में रेल की पटरी जाती है। तो इसका उत्तर आएगा डी, बाजार के पास से। अब आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चे मन के सच्चे होते हैं क्योंकि वे पल भर में झगड़ लेते हैं और पल भर में दोस्त बन जाते हैं। उनके मन में बैर का भाव नहीं होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब प्रश्न 12वां, निम्न वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका क है, दूसरों सहायता की हमें करना चाहिए। तो इसका सही क्रम होगा, हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। अब ख वाला है, पसंद खेलना है बच्चों को। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों को खेलना पसंद है। अब ग वाला है, चाहिए मिलजुल हमें कर रहना। तो इसका सही उत्तर होगा, सही क्रम होगा, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न 13 है, लोगों में मुंह पटक की चर्चा ज्यादा क्यों होती थी? तो इसका उत्तर है, लोगों में मुंह पटक की चर्चा इसलिए ज्यादा होती थी क्योंकि मुंह पटक बातें बनाना जानता था और बातों से ही लोगों को हरा देता था। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन 3 विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए जिनसे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्याय सहन नहीं कर पाते थे, वर्ण भेद तथा वर्ग भेद के वे कट्टर विरोधी थे, कर्तव्य निष्ठता और दयालुता संबद्धता के लिए वे जाने जाते थे। अब अगला प्रश्न है 15वां, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें आए हुए विराम चिन्ह बनाकर उदाहरण के अनुसार उनका नाम लिखना है। अब इसका जो उत्तर है वह है, अब आप देखिए इस पैराग्राफ को जब हम देखते हैं तो इसमें योजक चिन्ह भी आया है, उसके बाद उद्धरण चिन्ह आया है और विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। अब अगला प्रश्न है 16वां, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची अग्नि और ज्वाला, और फिर हवा का पर्यायवाची वायु और पवन, और समीर भी इसका पर्यायवाची है। हमने 2 लिख दी है, पवन और समीर। अगला प्रश्न जो अगला है पानी, तो पानी का जल और नीर हमने पर्यायवाची बता दिए। अब प्रश्न 17वां, दिया गया होर्डिंग किस विभाग का है और क्या संदेश यह दे रहा है? तो यह होर्डिंग शिक्षा विभाग का है जो यह संदेश दे रहा है कि हमें विद्यालय जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए जिससे हम जीवन संवार सकते हैं। अब प्रश्न 18वां जो है, दी गई कविता को पढ़कर निम्न
लिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अब इसमें जो दिए हैं शब्द बेला, अब इस बेला जो शब्द है इसका अर्थ होता है समय और इसका वाक्यों में प्रयोग हुआ रक्षाबंधन की बेला आई। अब अगला जो शब्द है अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौका और इससे जो वाक्य बनेगा वह है राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। अब अगला जो शब्द है वह है कामना, तो कामना का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का जो वाक्य में प्रयोग हम करेंगे तुम जुग जुग जियो यही मेरी कामना है। अब जो अगला प्रश्न है वह 19वां सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध जिले का नाम लिखकर उस जिले के एक पर्यटन स्थल के बारे में लिखिए। तो सफेद शेर जो है रीवा जिले में पाया जाता है और यहाँ पे एक जो स्थान है वह कान्हा किसली, यह मंडला जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली पशु रहते हैं। अब अगला 20वां जो प्रश्न है वह श्रवण कुमार पाठ में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए महंगी का प्रयोग क्यों किया होगा, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है श्रवण कुमार पाठ में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए महंगी का प्रयोग इसलिए किया गया होगा क्योंकि उसके माता पिता देख नहीं सकते थे। दोस्तों अब 21वां प्रश्न है, आप कभी अपने नाना मामा रिश्तेदार अथवा किसी पर्यटन स्थल में घूमने गए होंगे। अपने उस अनुभव के विषय में अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखना है। तो हम लिखते हैं, पत्र है प्रिय मित्र रोहित। मित्र रोहित, बहुत दिनों बाद तुमको पत्र लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गर्मी के दिनों में अपने नाना जी के घर गया था। वहाँ पर हमें खूब सारी मस्ती की तथा समीप के क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जिसमें मेरे नाना जी ने सहयोग किया तथा विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया। आने वाले वर्ष की गर्मी में मैं तुम्हारे पास रहने आऊँगा, फिर हम घूमेंगे और घूमने चलेंगे। दोस्तों अब जो अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर इससे संबंधित अपने विचारों को अपनी स्थानीय भाषा में हमें लिखने को कहा गया है। तो हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, शाम को नए कपड़े पहनते हैं, शाम को फटाके अनारदाने जलाते हैं, घरों को दीपक से सजाते हैं, घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान, खीर, बताशा, मिठाइयाँ आदि बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो नीम के जो पत्ती है इसकी पत्तियों से दवा बनती है और फल से कृमिनाशक दवाई बनती है, तना से औषधि बुखार हेतु बनती है, साथ ही निवाली से साबुन बनता है, छाल से फोड़े फुंसी के लेप सामग्री बनाई जाती है। अब अगला जो प्रश्न है 24वां, दिए गए चित्र को देखकर कहानी का वर्णन अपने शब्दों में या स्थानीय भाषा में आपको करना है। तो हमने इस कहानी को पढ़ना है, इस चित्र को देखना है और उसके आधार पर कहानी लिखना है। एक भेड़ वाला था, वह भेड़ चराता था तथा लोगों को उल्लू बनाने के लिए वह चिल्लाता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जब लोग आकर देखते कि भेड़िया कहाँ आया तो वह जोर जोर से हंसता। यह सिलसिला चलते रहा। एक दिन भेड़ वाला जब भेड़ चरा रहा था तो उसने देखा सच में भेड़िया आया है तथा वह भेड़ पर हमला कर रहा है। उसने खूब चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, पर लोग वहाँ नहीं आए। इस तरह से भेड़िया ने भेड़ों का शिकार कर लिया और भेड़ वाला पेड़ पर छिप गया। भेड़ वाले को काफ़ी नुकसान हुआ।